होता है, तो इसको भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि हमें जो न्यूट्रिशन जो लेबल है, उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ओके? और ये आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो न्यूट्रिशन जो लेबल है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये जो है हमें इसके बारे में पता चलता है कि भई हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या इसके अंदर जो है चीज़ें डाली गई हैं और मतलब किस मात्रा में है, ये सब हमें पता चलता है। तो देखिए जैसे कि हम अगर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे सपोज़ करिए अगर हमें साड़ी खरीदनी है या कोई शर्ट खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो हम कितना ध्यान लगाते हैं, हम उसमें उसके कपड़े के टेक्सचर को देखेंगे, हम उसको हाथ लगा कर के देखेंगे कि भई उसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत पतला तो नहीं है, बहुत मोटा तो नहीं है। हम उसके जो है उसकी प्राइस को देखेंगे, उसके कलर को देखेंगे, उसके संबंध में इतने सारे सवाल पूछेंगे। तो हम जो है जब अगर हम कोई हमें ड्रेस या कुछ भी खरीदना होता है, तो हम कितना ध्यान देते हैं, ओके? हम एक साड़ी खरीदने के लिए या एक ड्रेस खरीदने के लिए हम कितना समय लगाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम न्यूट्रिशन या जो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको खरीदने के लिए हम सिर्फ 26 सेकंड लगाते हैं। और जो है अधिकतर जो हम जो खरीदते हैं वो सिर्फ जो है क्योंकि उसकी पैकेजिंग हमें सुंदर लगती है या कलरफुल पैकेजिंग होती है तो हम इसीलिए खरीद लेते हैं। तो हमारे जो है ये रिसर्च ने बताया है कि हम जो है और जैसा कि हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें अगर साड़ी खरीदनी है या ड्रेस खरीदनी है तो हम इतना समय लगाते हैं, बट अगर हमें कुछ खाने से संबंधित कोई चीज खरीदनी है तो वो जो है हम बहुत ही कम समय में उसको मतलब लाइक पसंद कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। बट एक्चुअली में हमें जो है जब भी हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम 2 चीज़ों का ही ध्यान देते हैं। हम एक्चुअली में अगर कोई हमें बोले कि भई आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे? हम सिर्फ कॉस्ट देखते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट। तो हम जो है उसकी कितनी कीमत है वो देखते हैं और वो कितनी जो है उस कब वो एक्सपायर होगा, तो वो हम देखते हैं। हम यही 2 चीज़ें देखते हैं। बट एक्चुअली में न्यूट्रिशन लेबल के ऊपर जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो वो कौन-कौन सी जानकारी है और अगर हमें वो पता होगी तो हम जो है अपने जो भी हम खाने का प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से जो है ले पाएँगे और सही डिसीज़न ले पाएँगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसके लेबल के ऊपर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। ये तो ख़ैर हर प्रोडक्ट के ऊपर होता ही है, नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो जैसे कि न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है। फिर उसके बाद में उसके अंदर लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स होना चाहिए। लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स का मतलब कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डाली गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि जो ये लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो पोषक तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में है, वो सबसे ऊपर होंगे, फिर उसके बाद में उसकी कम मात्रा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और जो लास्ट में वो पोषक तत्व होगा या वो तत्व होगा जिसकी मात्रा सबसे कम है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो इस तरह से लिखा जाता है। ओके? तो पहले अगर जैसे सपोज़ करिए आप ये देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज को स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? सोय प्रोटीन आइसोलेट की, फिर उसके बाद में इन्युलिन की और फिर उसके बाद में स्ट्रॉबेरी पाउडर की है। तो इस तरह से जो है पोषक तत्वों जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा जिसकी होती है पहले वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ओके? तो ये लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए। फिर वेट और वॉल्यूम ये भी इस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि भई इस प्रोडक्ट के अंदर जो है कितना वेट का प्रोडक्ट है। तो जैसे कि न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट पूरा जो है 300 ग्राम इसके अंदर प्रोडक्ट है और इसके अंदर 15 सैशे हैं और हर सैशे के अंदर 20 ग्राम की मात्रा है। तो इसीलिए इसके अंदर ये प्रोडक्ट की मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। तो वेट और वॉल्यूम लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर हमें ये लिखा हुआ देखना चाहिए डेट, और डेट जो है 2 होती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। कि कौन-सी तारीख को बना है और कब इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर पैक के ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यानी कि जो भी जैसे सपोज करिए अगर ये 22 अगस्त 2023 में ये प्रोडक्ट बना है, तो जो है आज से 18 दिन
18 महीने तक ये जो है अच्छा है। तो इसको हमें जो है अगले 18 महीने के भीतर ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है, और प्लस इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए होने चाहिए कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कि भाई पानी के साथ में लेना है, या अगर जैसे अभी न्यूट्रीचार्ज किड्स का है तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि भाई आपको 1 ग्लास दूध लेना है, उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज का ये किड्स का 1 चम्मच डालना है, चीनी डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स करके बनाना है। तो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए होने चाहिए कि भाई आपको कैसे लेना है, कैसे करना है। अगर आप टैबलेट्स भी देखेंगे तो टैबलेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि भाई आप इसको पानी के साथ में लेना है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। फिर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है लॉट और बैच नंबर। लॉट और बैच नंबर का मतलब है लॉट और बैच नंबर का मतलब है कि जो है किस तारीख किस उसमें ये बना हुआ है। ओके, मतलब जैसे कि बैच नंबर, ये ऑफ कोर्स ये एक कुछ सरकारी निर्देशानुसार उसका कुछ नंबर होता है। तो ये कि भाई ये इस बैच में बना हुआ है, कि भाई ये इस बैच नंबर 1 का है, या बैच नंबर 2 का है, या बैच नंबर 6 का है। इस तरह से लॉट और बैच नंबर लिखा हुआ होता है। और फिर इसके ऊपर जो है डेट लिखी हुई होती है। जो डेट जो होती है फूड के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर 2 तरह की डेट होती है। एक तो होती है यूज बाय। यूज बाय जो है उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो कि जैसे कि जो बहुत जल्दी जो है खराब हो जाएंगे, जैसे दूध है, दही है, क्रीम है, चीज है, या ब्रेड है, उसकी उनके पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है यूज बाय। तो जैसे अगर लिखा हुआ है, किसी के ऊपर लिखा हुआ है यूज बाय 25 अगस्त 2023, तो इसका मतलब जो है हमें 25 अगस्त तक इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके, अगर दूध का पैकेट है, या दही है, या ब्रेड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है यूज बाय 25 अगस्त, तो इसका मतलब हमें 25 अगस्त से पहले उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद में अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो वो सही नहीं होंगे, मे बी उसके अंदर कुछ वो खराब हो जाएंगे। दूध है, क्योंकि ये बेसिकली पेरिशेबल फूड्स, यानी कि जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जो कि कुछ समय के लिए ही फ्रेश रहते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए लिखा जाता है। ओके, और दूसरे होते हैं बेस्ट बिफोर। बेस्ट बिफोर, जैसे कि आप ये न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर देख रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये 18 मैन्युफैक्चरिंग से 18 महीने तक जो है हमें इसको लेना चाहिए। तो ये अगर आज की मैन्युफैक्चरिंग है, आज इसकी मैन्युफैक्चर हुआ है, तो हमें अगले 18 महीने के भीतर हमें न्यूट्रीचार्ज जो है ये किट्स का ले लेना चाहिए। तो ये बेस्ट बिफोर, बेस्ट बिफोर मतलब इस समय से पहले। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेस्ट बिफोर का मतलब ये होता है, अगर आप इस जैसे 18 महीने के बाद में अगर आप उसको लेने का प्रयास करेंगे तो मे बी जो है आपको उस प्रोडक्ट का पूरा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, सही इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, या मे बी जो है उसकी जो उस प्रोडक्ट की काम करने की जो क्षमता है उसके अंदर कमी आएगी। तो इसीलिए, और कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है जो है ये इस 18 महीने के बाद, या जो भी उसकी डेट है उसके बाद। ओके, तो इसीलिए हमें जो है कभी भी एक्सपायरी के बाद में प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आपको कुछ ये सिंबल दिखाई देते हैं, जैसे कि जो है ये ग्रीन डॉट है, तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है पूरी वेजिटेरियन है, ये यानी कि ये शाकाहारी प्रोडक्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये इस तरह से रेड डॉट दिखाई देती है तो यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन है। और किसी के ऊपर ये इस तरह का ब्राउन सर्कल दिखाई देता है, ब्राउन डॉट दिखाई देती है, तो इसका मतलब जो है उस प्रोडक्ट के अंदर अंडा डला हुआ है। ओके, तो नॉर्मली हम रेड और ग्रीन डॉट के बारे में तो जानते हैं, बट ये ब्राउन सर्कल, ब्राउन डॉट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर अंडा डला हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी जानकारी है। तो सबसे पहला जो है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होता है सर्विंग्स पर कंटेनर, या तो सर्विंग्स या सर्विंग साइज, मतलब कि हमें एक बार में कितना लेना चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ये सर्विंग साइज 2/3 कप, तो ये जो भी प्रोडक्ट है उसको मतलब कि एक बार में हमें 2/3 कप लेना चाहिए। और ये सारी की सारी बाकी जो जानकारी है ये 2/3 कप के अनुसार है।
ओके। तो जैसे कि 2/3 कप के अंदर आपको 55 ग्राम की प्रोडक्ट की मात्रा मिलती है, आपको 230 कैलोरीज मिलती है, और उसके अंदर कितना फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना सोडियम है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। बट ये सब किसके अनुसार है? एक सर्विंग साइज के अनुसार। ये पूरे प्रोडक्ट के अंदर, जैसे सपोज करिए पूरे जो भी ये प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर 8 सर्विंग है, यानी कि 8 बार आप उसको ले सकते हो। तो ये 8 के हिसाब से नहीं है, ये सारी की सारी जो जैसे 230 कैलोरीज आपको मिल रही है, वो एक सर्विंग है। तो यानी कि एक 2/3 कप जब आप लेते हो तो उससे आपको 230 कैलोरीज मिलती है, और उसके अंदर इतना फैट है, इतना परसेंटेज है। तो ये इस तरह से आपको इसके ऊपर जानकारी मिलती है। और जो है कैलोरीज हमने बात करी। कैलोरीज जो है हर चीज से मिलती है, ना केवल जो है खाने की चीजों से मिलती है, बल्कि पीने जो पेय पदार्थ है उनसे भी हमें मिलती है। तो जैसे कि कोको कोला है, तो ये भी कोको कोला से भी हमें पता चलेगा कि देखिए इसमें लिखा है सर्विंग साइज 1 बॉटल, तो यानी कि एक बार में आप 1 बॉटल लें, और इसमें एक बॉटल अगर आप लेते हैं तो आपको 100 कैलोरीज मिलती है, और उसके अंदर फैट कितना है? 0 ग्राम है, सोडियम 35 मिलीग्राम है, टोटल कार्बोहाइड्रेट 28 मिलीग्राम है, शुगर जो है कितनी है, प्रोटीन कितना है? 0 है। तो ये इस तरह से आपको जो है पूरी इसमें कैलोरीज मिलती है। ओके। और जो है नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है ये फैट वगैरह की भी मात्रा है। तो फैट्स जो है नेचुरली हमारे लिए जरूरी तो है, बट हमें जो है किस तरह के फैट खाने चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं जब भी हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि हमें 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। फैट हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बट हमें ज्यादा, ऑफकोर्स ज्यादा फैट खाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ज्यादा फैट लेंगे तो हमारे दिल के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, जो है आंखें कमजोर हो सकती हैं, और दिमाग में भी हमारे जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये ज्यादा फैट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। तो हमें कौन सा फैट लेना चाहिए? तो फैट बेसिकली 3 तरह के होते हैं: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो हमें जो है वो फैट लेने चाहिए जो कि लिक्विड होते हैं, जो कि तरल फॉर्म में होते हैं। तो हाँ, यानी कि हमें अनसैचुरेटेड फैट लेने चाहिए। तो अगर आप फैट को वहां पे पढ़ते हैं और वहां पे अनसैचुरेटेड फैट लिखा है तो बहुत अच्छा है। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब वो फैट जो कि जैसे कि तेल वगैरह जो है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहते हैं, तरल पदार्थ में ही रहते हैं, तो वो हमें लेने चाहिए। ओके। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, यानी कि जैसे कि ये ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये अच्छे फैट होते हैं, और ये हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। ओके। और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हमें बटर से, मक्खन से, चीज से वगैरह मिलते हैं, और ये जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर जम जाते हैं, जमे हुए होते हैं। तो जैसे आपने देखा है बटर है, तो ये रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ होता है, तो ये सैचुरेटेड फैट्स है, ये हमें इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं लेने चाहिए। ओके। और तीसरे जो होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है ये हमें डालडा, वनस्पति जैसे घी वगैरह से हमें मिलता है। ओके। और ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पूरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रांस फैट, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट लेबल पर देखेंगे तो ट्रांस फैट नॉर्मली 0 होना चाहिए, और अगर आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर ये दिखाई देता है तो इसका मतलब जो है वो हमारी जो खून की नलियां हैं उसके अंदर इसका जमाव को बढ़ाता जाएगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाली हमारी नॉर्मल खून की नली है, तो ये बिल्कुल साफ है, इसका जो है इसके अंदर खून का प्रवाह जो है बिल्कुल आसानी से होएगा। बट ये दूसरी जो नली है आप देख रहे हैं, इसके अंदर धीरे धीरे जमाव होता जा रहा है। और ये जो तीसरी जो नली है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेज है। तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वो बोलते हैं कि भाई उनकी आर्टरीज में या उनकी खून की नलियों के अंदर 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, या 100% ब्लॉकेज है। तो वो किसकी वजह से? ये ट्रांस फैट की वजह से ब्लॉकेज है। तो नेचुरली जो है खून का प्रवाह इसमें होएगा ही नहीं,
ओके। और इससे जो है हमारे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे दिल की समस्याएं बढ़ेंगी, हमारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो ट्रांस फैट हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ट्रांस फैट जो है वो 0 होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर। ओके। इसके अलावा हमें जो है कितना सोडियम है ये भी देखना चाहिए। सोडियम भी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मली हमें एक दिन के अंदर 2300 मिलीग्राम सोडियम लेना चाहिए। ओके। एक चम्मच अगर हम नमक लेते हैं, एक चम्मच, एक टीस्पून चम्मच से हमें 2300 मिलीग्राम सोडियम मिलता है। ओके। बट आप देखेंगे कि कुछ यानी कि अगर हम पूरे दिन के अंदर हमें एक पूरा टीस्पून चम्मच जो टीस्पून नमक ही हमें लेना चाहिए। बट आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जो है सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 700 मिलीग्राम। तो यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो उस एक सर्विंग लेने से ही आपको 700 मिलीग्राम जो है नमक मिल रहा है। ओके। तो जो कि बहुत ज्यादा है। या इस प्रोडक्ट के अंदर देखिए 460 मिलीग्राम नमक है, जो कि ज्यादा है। ओके, सोडियम है। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना सोडियम या जो है फैट वगैरह ये सब हमें कंटेंट देखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, इसी तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स को भी देखना चाहिए और हमें चीनी का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप ये देखिए, ये चीनी जो है बहुत अलग अलग नाम से आती है। तो जैसे कि बार्ले मॉल्ट, मोलासेस, केन जूस, क्रिस्टल, लैक्टोज, डेक्स्ट्रॉन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोडेक्स्ट्रोज, माल्टोज, ये सारे के सारे जो है अलग अलग तरह की चीनी ही है। ओके। तो अगर आपको ये, जैसे मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ, एक लेबल देखा था मैंने। हाँ, ये देखिए, ये किसी प्रोडक्ट का लेबल है और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे शुगर भी है, मोलासेस भी है, फ्रक्टोज भी है, हनी भी है, ब्राउन शुगर सिरप भी है। तो यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर चीनी ही चीनी है। ओके। जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये हमें इस तरह से जो है लेबल्स को पढ़ना हमें आना चाहिए। ओके। और इसी तरह से हमें प्रोटीन कितना मिल रहा है ये भी हमें देखना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स कितने मिल रहे हैं ये भी हमें देखने चाहिए। ओके। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है जैसे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, कुछ चीजों से एलर्जी होती है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एलर्जी वार्निंग भी लिखी हुई होती है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्स हो सकता है, वीट हो सकता है, जिसके कारण से कई लोगों को एलर्जी होती है। कई लोगों को अंडों से एलर्जी होती है, गेहूं से एलर्जी होती है, ये मूंगफली से एलर्जी होती है। तो ये कई लोग जो कई प्रोडक्ट्स के ऊपर एलर्जन वार्निंग भी लिखा हुआ होता है। ओके। और कई प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देखेंगे कि जो सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं जो भी उसमें डाले गए हैं उनका क्या फायदा है वो भी आपको दिखाई देता है। ओके। और कई प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको लेबल्स के ऊपर ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को लेने से आपको नींद बहुत आ सकती है। ओके। ये कई दवाइयों के ऊपर भी लिखा हुआ होता है और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स पे भी लिखा हुआ होता है कि आपको इस प्रोडक्ट को लेने से नींद आ सकती है। तो आपको इसको जो है जब आप कार चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या कोई मशीनरी चला रहे हैं, तब उस टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। या इसको लिखा हुआ है कि इसको आप कभी जो भी आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी जो शराब जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में नहीं लेना चाहिए। ओके। तो ये इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉशन लिखा हुआ होता है। प्लस स्टोरेज कंडीशन भी लिखा हुआ होता है कि भाई आपको कैसे स्टोर करना चाहिए, कि भाई आपको इसको ठंडी जगह में रखना चाहिए या आपको फ्रिज में ही रखना चाहिए या फ्रीजर में ही रखना चाहिए। तो इस तरह से या गीली जगह में या जहाँ पे नमी नॉर्मल हो वैसे रखना चाहिए। तो इस तरह से जो है कहाँ पे आपको स्टोर करना चाहिए वो भी आपको बताया जाता है। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मिसलीडिंग जानकारी होती है, मतलब सही जानकारी नहीं होती है। जैसे कि अगर ये ब्रेड देख रहे हैं, करते हैं एक और अगर आपने अनाज डाल दिया मैदे के साथ में, आपने लेट्स से थोड़ा सा गेहूं डाल दिया तो वो मल्टीग्रेन हो गया। बट एक्चुअली में वो मल्टीग्रेन नहीं है। और वो मल्टीग्रेन जो उसने मैदा तो ज्यादा है और गेहूं जो है उन्होंने थोड़ा सा नाम मात्र डाल दिया। बट प्रोडक्ट के ऊपर लेबल वो डाल सकते हैं ऑफिशियली कि ये मल्टीग्रेन है, क्योंकि एक से ज्यादा तो ग्रेन्स हो ही गए, एक से ज्यादा तो अनाज डाल ही दिया। बट वो सही नहीं है। तो हमें जो है ध्यान से लेबल को पढ़ना चाहिए कि मल्टीग्रेन तो है बट मल्टीग्रेन के अंदर कौन कौन से ग्रेन्स है और कितनी मात्रा में।
ओके। कई प्रोडक्ट जो है वो लिखा हुआ होता है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रो चीजों को उगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो है ऑर्गेनिक लार्ज स्केल पे हम नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि हमें बिना केमिकल्स, बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड्स के जो है प्रोडक्ट्स को ग्रो, जो है फसल या फल सब्जियों को ग्रो कराना है, उगाना है, और जो कि संभव नहीं है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर ऑर्गेनिक का क्लेम लिखा हुआ होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, या नेचुरल लिखा हुआ होता है। नेचुरल का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारी की सारी चीजें नेचुरल हो। कुछ कोई एक प्रोडक्ट जो है नेचुरल अगर उन्होंने यूज किया है तो वो नेचुरल उसमें डाल सकते हैं, बट वो एक्चुअली में उसके अंदर सारी की सारी चीजें नेचुरल चीजें नहीं होंगी। ओके, तो इस तरह से जो है हमें लेबल्स को पढ़ना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लेवर्ड, तो ये फ्रूट फ्लेवर्ड का मतलब है कि उसके अंदर जो है एक्चुअल फ्रूट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दही है, ओके, और आप यहाँ पे इसमें ये कोकोनट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ब्लूबेरीज है, या यहाँ पर ये लेमन है, की लाइम है, और यहाँ पर ये एप्रिकॉट है। ओके, तो इसका अब इसकी फोटो को देख के हमें लगेगा कि इसके अंदर एक्चुअल जो है ब्लूबेरीज या एक्चुअल इसके अंदर नारियल से बना हुआ कुछ होगा, बट ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ्लेवर डालते हैं। फ्लेवर का मतलब कि लाइक वो केमिकल होता है जो कि उस फ्रूट की तरह टेस्ट करता है। ओके, तो इसके अंदर जो है उस एक्चुअल फ्रूट नहीं होगा। तो ये बात को हमें समझना चाहिए कि ये एक्चुअल फ्रूट इसके अंदर डला हुआ है या सिर्फ कोई केमिकल है जो कि उस फ्रूट की तरह टेस्ट करता है या उस फ्रूट की तरह उसकी स्मेल आती है। तो ये होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि न्यूट्रीचार्ज के जो हमारे जो प्रोडक्ट के जो लेवल है वो बहुत ही क्लीन लेवल है, और आप उसमें देखेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सही तरीके से लिखे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोषक तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में वो सबसे पहले, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसके बाद में कम होते जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आप लेबल्स पढ़ेंगे तो बहुत ही मिसलीडिंग होते हैं, गलत जानकारी उसके अंदर दी गई होती है। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके लेबल को पढ़ें, और जो है उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जो है एक हेल्दी चॉइस कर पाएंगे, एक स्मार्ट चॉइस कर पाएंगे, और जो है आपको जो है सही तरीके का फूड प्रोडक्ट आप